नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब्दुल बारी अपने बाप को कहता है, बाजी हमने चचा जान की तरफ दावत पर भी जाना है। सरवर कहता है, जाना तो है मगर इतना कुछ होने के बाद शमीम तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब्दुल बारी कहता है, बाजी आप बाजी को कहें, वो मेरी बात तो कभी मानेगी नहीं क्योंकि मुझ पर तो पहले ही बहुत गुस्सा कर चुकी है। सरवर कहता है, अच्छा मैं कोशिश करता हूं। सरवर शमीम के पास जाता है। आज रात का डिनर तुम्हारे चचा की तरफ है, तुम तैयार हो जाओ। शमीम कहती है, बाजी कशिफ ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, आपने सोच भी कैसे लिया मैं मुनव्वर चचा के घर चली जाऊंगी। वहां जाती है मेरी जूती। सरवर कहता है, उस बात को भूल जाओ, तुमने क्लिनिक बनाना है, उसके लिए रकम तो चाहिए होगी ना। हम जाएंगे तो मुनव्वर से बात करेंगे, इंशाल्लाह रकम का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। शमीम दिल ही दिल में कहती है, अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां जाने से रकम का मसला हल हो सकता है। कशिफ से तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला फिर किसी वक्त ले सकती हूँ। शमीम कहती है, अब्बा जी अब इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ, मगर आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं पैसों के लिए चचा जान के घर जा रही हूँ। कशिफ भी ये बात सुन लेती है। कशिफ दिल ही दिल में कहती है, शमीम बाजी आपका क्लिनिक किसी सूरत नहीं बनेगा, मैं आपको लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने नहीं दूंगी। सरवर अब्दुल बारी को कहता है, तुम गाड़ी तैयार करो, हम सब जाएंगे। अब्दुल बारी कहता है, क्या शमीम बाजी मान गई हैं? सरवर कहता है, हाँ हाँ मान गई हैं, मगर तुम भी कशिफ को समझाओ कि शमीम से उलझना बंद कर दे। बड़ी हैं वो उसकी, वो जाने और उसके मामलात जाने। शमीम कशिफ के साथ गाड़ी में बैठकर अपने चचा के घर दावत पर चली जाती है। दूसरी तरफ शमीम से नसीम की बात होती है। नसीम कहते, बाजी कशिफ ने आपको इतना कुछ कहा और आप दावत पर आ गई हैं, क्या हो गया है आपको? इस तरह तो कशिफ को और भी हौसला मिल जाएगा, वो तो आपको और ज्यादा दबाने की कोशिश करेगी। शमीम कहती है, बस करो नसीम, यहाँ कौन सा मुझे मजे आ रहे हैं, ये तो अब्बा जी ने जिद पकड़ ली थी तो मैं यहाँ आ गई, वरना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। मेरा बस चले तो मैं कभी इन लोगों का मुंह भी न देखूं। ये तमाम बातें कशिफ की माँ जुलेखा भी सुन रही थी। शमीम नसीम को कहती है, इस कशिफ ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, मगर मैंने भी इस कशिफ के सारे बल्ला निकाल दिए तो मेरा नाम भी शमीम नहीं। ये अपने आप को समझती क्या है? दूसरी तरफ कशिफ की माँ शमीम के कंधे पर हाथ रखती है और शमीम को कहती है, कशिफ लावारिस नहीं, उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे होते हुए कशिफ को वहां सुकून का सांस नहीं मिलेगा। बड़ी गलती हो गई हमसे जो हमने कशिफ की शादी अब्दुल बारी से कर दी। दूसरी तरफ मुनव्वर कहता है, भाईजान ये शमीम को क्या हो गया है, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती है। सरवर कहता है, शमीम चिड़चिड़ी हो गई है, मैं जानता हूं इसकी वजह को। जिसने सारी उम्र काम किया हो, कभी एक दिन के लिए भी आराम ना किया हो और उसकी नौकरी खत्म हो जाए तो इस तरह की हालत हो जाती है। मुनव्वर कहता है, तो भाईजान आप शमीम को कहें कि कहीं और नौकरी कर ले। सरवर कहता है, अरे नहीं मुनव्वर, अब शमीम नौकरी नहीं करेगी, कब तक किसी के इशारों पर नाचती रहेगी। अपना क्लिनिक बनाना चाहती है, जगह भी देख ली है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बस पैसों की कमी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। शमीम को क्लिनिक के लिए रकम दरकार है। शमीम कहती है, चचा जान मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही मेरा क्लिनिक चलना शुरू हो जाएगा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको आपकी रकम वापस कर दूंगी। दूसरी तरफ कशिफ ये बातें सुन रही थी। कशिफ कहती, अम्मी शमीम बाजी एक गैर कानूनी काम कर रही हैं। क्लिनिक बनाने के लिए बाकायदा MBBS की डिग्री की जरूरत होती है और आपा शमीम के पास तो कुछ भी नहीं, और वहां पर शमीम बाजी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। कशिफ की माँ कहती है, ये तो मैं शमीम को नसीम से बातें करते हुए अपने कानों से सुन चुकी हूँ, शमीम तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने देगी। जुलेखा मुनव्वर से पूछती है, भाई साहब पैसों की बातें कर रहे थे? मुनव्वर कहता है, हाँ वो शमीम की जॉब खत्म हो गई है इसलिए उसे रकम चाहिए। जुलेखा कहती है, आप शमीम को गैर कानूनी काम के लिए रकम दे रहे हैं, उसने कशिफ का उस घर में जीना हराम किया हुआ है। यहां आने से पहले शमीम ने कशिफ से बदतमीजी की है, खबरदार जो आपने शमीम को पैसे दिए तो
जैसे ही मुनव्वर अपने बड़े भाई के पास आता है तो सरवर कहता है, हाँ भाई मुनव्वर, फिर तुमने क्या फैसला किया? तुम शमीम को क्लिनिक के लिए पैसे दे रहे हो ना? मुनव्वर कहता है, वो भाईजान, मैं शमीम को क्लिनिक के लिए रकम नहीं दे सकता। शमीम के पास क्लिनिक बनाने के लिए ना तो डिग्री है और ना कोई लाइसेंस। ये बात सुनकर शमीम को बहुत गुस्सा आता है। शमीम अपने चचा को कहती है, तो फिर आप भी चचा जान कान खोलकर सुन लीजिए। मैंने आज तक आपकी बहुत इज्जत की है। अगर आप अपनी बेटी की बातों में आकर ये तमाशे कर रहे हैं तो बहुत माजरत के साथ फिर आप मुझसे भी किसी मरवत की उम्मीद मत रखिएगा। अगर मेरा क्लिनिक नहीं खुला ना तो फिर आपकी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकेगी, बल्कि अब से ये यूनिवर्सिटी भी नहीं जाएगी। सरवर कहता है, शमीम, ये तुम अपने चचा से कैसे बात कर रही हो? तुम खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। मुनव्वर कहता है, बस भाईजान, मैंने अब्दुल बारी से कशिफ की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सरवर कहता है, अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो मुनव्वर? ये तो पागल है। तुम्हें बताया है ना, जब से इसकी नौकरी खत्म हो गई है ये चिड़चिड़ी सी हो गई है। मुनव्वर कहता है, नौकरी खत्म होने का मतलब ये नहीं कि शमीम अपने चचा से और कशिफ से बदतमीजी करे। आज मुझे पता लग गया है कि उस घर में शमीम की नज़र में मेरी क्या अहमियत है। सरवर घर आ जाता है। अब्दुल बारी अपने बाप को कहता है, अबूजान, मैं इसीलिए मना कर रहा था इस शादी से। अब तो कशिफ और शमीम आप ही के दरमियान पिस कर रह गया हूं। इधर शमीम गुस्से से टहल रही थी। कशिफ, तुमने अच्छा नहीं किया। चचा जान को रकम से इनकार महंगा पड़ेगा। मैं इस कशिफ की बच्ची का जीना हराम कर दूंगी। शमीम का बाप शमीम के पास आता है। क्या जरूरत थी तुम्हें अपने चचा जान से इस तरह बात करने की? मेरी तरबियत के बारे में क्या सोचते होंगे वो कि मैंने तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया? दूसरी तरफ जुलेखा भी अपने शौहर को कहती है, मुनव्वर, आपने मेरी लायक बेटी को कहां फंसा दिया? वो कशिफ का जीना हराम कर देगी। दूसरी तरफ अब्दुल बारी कशिफ को कहता है, तुम फिक्र मत करो शमीम बाजी, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोक सकती। तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। मुझे भी अफसोस है कि शमीम बाजी को चचा जान से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने और चचा जान ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। शमीम बाजी बगैर डिग्री और बगैर लाइसेंस के क्लिनिक बनाकर गैर कानूनी काम करेंगी। कशिफ अब्दुल बारी की तरफ बढ़ती है तो डगमगासी जाती है। अब्दुल बारी कशिफ को अपनी बाहों में थाम लेता है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कशिफ कहती है, नहीं, मैं ठीक हूं। अब्दुल बारी कशिफ की आंखों में देखता रहता है। कशिफ पढ़ रही थी। शमीम कशिफ के कमरे में आती है। मैंने तुम्हें कहा ना कि कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। फिर ये पढ़ना लिखना बंद करो। आज से किचन में तुम काम करोगी, समझी? तुम बहुत कर ली तुमने अयाशी। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ड्रामा आपाशमी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।